शून्य मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए, राम सनेही ना मरे कहे कबीर समुझाए। चंदा मरे हैं, सूरज मरे हैं, बात कल्पना से थोड़ी आगे की है, खींचती है कल्पना को। आम तौर पे कभी हम ऐसा सोचते नहीं कि दुनिया ऐसी भी हो जिसमें चांद ना हो, सूरज ना हो। चांद सूरज नहीं रहेंगे। चलो ठीक है, फिर भी मान लिया, कल्पना को खींच खांच के इस छवि को भी कल्पना के भीतर कर लिया कि नहीं है चांद सूरज। चलो शून्य मरे अनहद मरे, शून्य मर गया अनहद मर गया, ये नहीं रहे, ये कैसे हो गया? इसकी तो कभी नहीं कल्पना करी थी कि अनहद मर सकता है। कल्पना कर सकते हैं कि मर सकता है, कल्पना बिल्कुल कर सकते हैं कि मर सकता है। और अगर ना की जा रही हो कल्पना तो सो जाइए। अब कहां गया शून्य और कहां गए अनहद? एक बार एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, मुल्ला नसरुद्दीन मान लीजिए, कि तुम जा रहे हो, अंधेरा रास्ता है, सुनसान बियाबान, तुम पर एक चोर आक्रमण कर देता है, तुम क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, मैं तुरंत अपने दोस्त को आवाज दूंगा और उसकी मदद से चोर को भगा दूंगा। सवाल पूछने वाले ने कहा, अच्छा मान लो अगर 10 डकैत आक्रमण कर देते हैं तो क्या करोगे? बोलता तो मैं अपने 10 दोस्तों को आवाज दूंगा और 10 डकैतों को भगा दूंगा। पूछने वाला जो पूछना चाहता था पूछ ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, मुल्ला अरे मान लो अगर एक पूरी सेना ही तुम पे आक्रमण कर दे तो क्या करोगे? तो बोला, अरे तो मैं अपने दोस्तों की सेना को बुला के उन सबको भगा दूंगा। सवाल पूछने वाले ने कहा, मुल्ला अंधेरी रात है, सुनसान है, बियाबान है, इसमें तुम इतने सारे दोस्त कहां से ला रहे हो? मुल्ला ने क्या जवाब दिया? जहां से तुम ये सारे डकैत और चोर ला रहे हो। आदमी की कल्पना में कुछ भी आ सकता है। एक चोर, 10 डकैत, एक पूरी सेना। और वहीं से शून्य भी आता है, जपा अजपा भी आता है और वहीं से अनहद भी आता है। ये सब आदमी के मन के चित्र हैं और इसीलिए ये मरण धर्मा है। ये जाएंगे, जहां से आए थे वहीं को वापस जाएंगे। जो सेना मुल्ला को मारने आई थी वो वापस लौट जाएगी ना, कहां को? जहां से आई थी।
जहां से आई थी। चांद सूरज जहां उगते हैं वहीं वापस चले जाएंगे। कहां उगते हैं? मन में सूरज उगता है, मन में चांद उगता है। जहां उगे थे वहीं अस्त भी हो जाएंगे। ये सब कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये सब मन में है, मन के साथ ही इसकी सत्ता है। और मन जन्म लेता है और मन विलीन भी हो जाता है। ये जाएंगे। यहां तक हमारे लिए कहना आसान रहता है कि शरीर नहीं रहेगा। एक बार को ये भी कह देते हैं संसार नहीं रहेगा, पर मुश्किल हो जाता है ये कहना कि चांद सूरज नहीं रहेंगे। और मुश्किल हो जाता है ये कहना कि जिसको हम परम सत्ता मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। ये सब कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब मानसिक हैं। मौन 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 बचेगा, और वो जो मौन बचेगा वो भी कोई शब्द नहीं है, वो मन की कोई अनुकृति नहीं है। शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। राम सने ही ना मरे, कहे कबीर समुझाए। मन में जो कुछ है वो मरण धर्मा। मन का आत्मा की ओर आकृष्ट होना, यही है राम स्नेही होना। राम का स्नेह माने आत्मा का आकर्षण, स्रोत की कशिश। घर की पुकार, परम प्रेम जो खींचता है, जो बुलाता है। और जिसको उसने बुला लिया, अब वो मन की दुनिया में नहीं रहता। वो उस देश में पहुंच गया है जिसकी कबीर बार बार चर्चा करते हैं। जैसे कबीर कहते हैं स्वदेश, बार बार गाते हैं साधो ऐसा देश हमारा, जहां सूरज उदय अस्त नहीं होता, जहां बिना सूरज के ही लगातार रोशनी है। कबीर के वचन। जहां बिना चांद के ही चांदनी की शीतलता है। साधु वो हमारा देश है। और उस देश में आवागमन नहीं है, कोई घटना घटती ही नहीं। आवागमन माने जीवन मृत्यु नहीं है। मन की दुनिया जहां सब नश्वर, आत्मा की दुनिया जहां सब अमर। राम स्नेही ना मरे। अब मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु ठीक वही है जो चांद है और सूरज है। क्या? मन की कल्पना, मन में उठते चित्र, ख्याल, मन की निर्मिति। अब जब तुम्हें चांद सूरज ही सत्य नहीं लगते, तो अपना शरीर कैसे सत्य लगेगा? और जब शरीर सत्य नहीं, तो मृत्यु कहां गई? मृत्यु तो उसको आए ना जो पदार्थ को सत्य मान के बैठा हो। अमृतत्व का अर्थ यही है कि निर्माण जिसका होता है और नष्ट जो होता है, उसको हमने जान लिया।
अब मृत्यु के पार हैं। मृत्यु के पार होने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन अनंत हो गया। मृत्यु के पार होने का अर्थ है कि हम कभी जन्मे ही नहीं। मृत्यु के पार होने का यह अर्थ नहीं होता कि जन्मे तो हैं पर मौत अब कभी आएगी नहीं ना, हम कभी जन्मे ही नहीं। जन्मना भी एक भ्रम था, आना ही भ्रम था, तो जाना कैसा? इसीलिए शरीर भाव से पृथक होना अमरत्व के लिए पहला और आखिरी कदम है। क्योंकि जन्म तो आप शरीर का ही मानते हो। जो अभी अपने आप को जन्मित मान रहा है वो तो प्रतिपल बस मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है, इसीलिए वो खौफ में जिएगा। कृष्ण इसीलिए अर्जुन को समझाते हैं बार बार कि अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था, कोई स्थिति ऐसी नहीं थी जब मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो और ये सारे योद्धा न रहे हो। बस इतना ही है कि मुझे वो सब याद है, तुम्हें याद नहीं। उस याद को स्मृति मत समझ लीजिएगा। उस याद का अर्थ है बोध है मुझे। ये नहीं बोध है कि हम हमेशा से हैं। क्या बोध है? कि हम हैं ही नहीं। जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू मारने से क्यों डर रहा है, तू किसी को मार सकता नहीं, उसका वास्तविक अर्थ समझिए। उसका वास्तविक अर्थ यही है कि अर्जुन जो है ही नहीं उसे मारेगा कैसे? तू किसकी हत्या के पाप से डर रहा है? सपने में की गई हत्या का पाप लगता है? समझ रहे बात को? राम सने ही ना मरे। और जोड़ के देखिए इसी बात को कि मैं कबीरा ऐसा मरा। जब तक इन दोनों को जोड़ के नहीं देखेंगे तब तक पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। राम सने ही ना मरे, मैं कबीरा ऐसा मरा है। इसका मतलब कबीर राम सने ही नहीं थे। अरे दिन रात तो राम राम करते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं मैं कबीरा ऐसा मरा, दूसरी ओर कहते हैं राम सने ही ना मरे। ये क्या विरोधाभास? मैं कबीरा ऐसा मरा माने मैंने उस इकाई से नाता ही तोड़ दिया जिसका जन्म हुआ था। मैं अपने आप को जन्मा अब मानता ही नहीं, मर गया। वो जो जन्मा था, जो रहा होगा किसी का बेटा, एक देह ने जन्म लिया था, कबीर ने मार दिया उसको। मैं कबीरा ऐसा मरा, दूजा जन्म न होई। अब जो शेष है वो अजन्मा, अजर, अमर है। आपको एक सलाह दूंगा, अमरता की कामना मत कीजिए, अजन्मे हो जाइए, उल्टा चलिए। जिन्हें मृत्यु से डर लगता हो वो जन्म से नाता तोड़ लें। जिन्हें मृत्यु से डर लगता हो वो जन्म से नाता तोड़ लें। आमतौर पे हमें जब मृत्यु से डर लगता है तो हम जन्म को और जोर से पकड़ते हैं। जिन्हें मौत से बचना हो ये मानना बंद कर दें कि वो जन्मे हैं। जिस क्षण आप जन्म
से हट गए, उसी क्षण आप मृत्यु से भी हट गए। जब तक आप उस सब की आसक्ति में जिएंगे जो आपको जन्म से मिला है, तब तक आपका जीवन कुछ और नहीं रहेगा, मृत्यु के भय का विलाप रहेगा। क्या क्या मिला है आपको जन्म से? क्या क्या मिला है? जो भी कुछ आपको जन्म से मिला है, जब तक आप उससे संपृक्त होकर जिएंगे, तब तक आपके पास सिर्फ आंसू रहेंगे और मौत का खौफ। और वो खौफ अलग अलग रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, कभी महत्वाकांक्षा के रूप में, कभी सुरक्षा के रूप में, कभी भविष्य की योजनाओं के रूप में, कभी परिग्रह के रूप में। संसार अगर कभी जरा चेतेगा तो सबसे पहले जन्म के प्रति उसकी दृष्टि बदलेगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक आम आदमी का पूरा जीवन जन्म के इर्द गिर्द घूमता है। वो अपने आप को जन्मा मानता है, दूसरे शरीरों को जन्म देने की व्यवस्था में और चेष्टा में लगा रहता है, और फिर उन्हें पालने की चेष्टा में लगा रहता है। उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिस दिन उसका जन्म हुआ होता है। जन्मदिन मनाता है, अपना मनाता है, दूसरों का मनाता है। और यही उसके सबसे दुर्भाग्य के दिन है। यही वो दिन है जिस दिन से उसके भ्रम की शुरुआत होती है। जिस दिन दुनिया जरा चेतेगी, उस दिन सबसे पहले जन्म के प्रति उसकी दृष्टि बदलेगी। एक अचेतन दुनिया है ये। इसका प्रमाण ये है कि हमने माता पिता को बड़ा अजीब सा स्थान दे रखा है। और कौन है माता पिता हमारी दृष्टि में? जन्म देने के एजेंट। दो शरीर जिनसे एक तीसरे शरीर का निर्माण होता है। हम जरा समझेंगे तो हम इस घटना को गौर से देखेंगे कि ठीक ठीक ये हो क्या रहा है। फिर हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था बदलेगी और उससे पूरी सामाजिक व्यवस्था भी बदलेगी। आपका ही जन्म आपके भ्रम की और दुख की शुरुआत है, तो किसी और शरीर को जन्म देना दैवीय काम कैसे हो सकता है? मैं बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। किसी ने पूछा एक बार कि ऐसा क्यों होता है कि ऋषियों की गृहस्थी नहीं होती। यदा कदा ही देखा गया है कि उनके संतानें होती हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा, जिसने खुद को अजन्मा जान लिया वो किसी और को जन्म देने जाएगा क्या? जब तक सिद्धार्थ हैं तब तक तो राहुल को जन्म दे दिया, ठीक। बुद्ध किसी को जन्म देने जाएंगे क्या? जिन्होंने अनात्मा कह दिया, वो शरीर से संबंध बिठाएंगे क्या? एक जगे हुए संसार में एक शरीर को जन्म देना बड़ा हीन काम जाना जाएगा।
सबसे ज्यादा हीन काम कि ये कर क्या दिया तुमने। शास्त्र इस जन्म देने को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक जगह पर कहते हैं माँ बाप के शरीर का जो मल होता है वो आपस में मिल करके, उन्हीं द्वारों से तो मल की क्रिया भी होती है ना, कि माँ बाप के शरीर का जो रज होता है मल, वो मिल करके एक संतान का निर्माण कर देता है। एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि जो अतृप्त वासनाएं होती हैं वही शरीर का रूप लेकर जन्म ले लेती हैं। पर अजीब पागल संसार है हमारा, जो बच्चे के जन्म लेने पर खुशी मनाता है। ये खुशी का मौका है, तुमने क्या कर डाला ये। कर दी एक नई श्रृंखला की शुरुआत, दुख दुख और दुख। राम स्नेही न मरे कहें कबीर समुझाए, ऐसे ही पढ़िएगा इसको, राम स्नेही ना जन्मे। मरने का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जन्मने का तो कर सकते हैं ना। सतर्क रहिए।